Hello students, welcome to our YouTube channel Veda Education Learn from Home. In previous video, we study about atomic size. In that video, we study about what is meant by atomic size, right? That means atom. We know that now atoms is very tiny particle, smallest particle. We cannot see that atom throughout our naked eyes. This one we see. ये हमने देखा है कि एटम बहुत बहुत टाइनी रहता है इसलिए हम उसका एटम इसलिए हम डायरेक्टली नहीं देख पाते ना उसको तो अभी नाउ डेज इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओनली ड्यू टू द our advanced instruments. That one is field ion microscope in this type of okay. That also we studied and the image of that ion वो भी हमने देखा था कैसा इमेज था. फिर वाटर मॉलिक्यूल का एटॉमिक रेडियस कितना है वो भी देखा. फिर उसके बाद हमने क्या किया एटॉमिक रेडियस की दो प्रॉपर्टी पढ़े थे राइट. फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज अबाउट व्हेन that means number of orbit of that atom, the more the number of orbit of the atom bigger the atom right. मतलब अगर किसी एटम के पास नंबर ऑफ ऑर्बिट ज़्यादा है तो वो एटम कैसा है बिगर रहेगा. ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी. सेकंड प्रॉपर्टी यस जो हमने उसके लिए हमने एक बिल्ला लिया था सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए ना राइट. मुझे लगता है ध्यान में आया होगा क्या सेकंड प्रॉपर्टी. Second property is about yes if number of orbits are same in the atoms. Okay, if the number of orbits is same in the atoms, then in that case whose number of electron in outermost orbit is greater, then that atom is smaller than fewer electron present in the outermost orbit of other atom. Right. मतलब क्या कि अगर किसी एटम के पास नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है ठीक है इस केस में जिसके एटम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसका एटॉमिक साइज कैसा रहेगा वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू फीवर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अदर एटम. यस कैसा होगा कम होगा क्योंकि दूसरा का इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट कम रहेगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर यस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा इसलिए एटॉमिक रेडियस वहाँ पर कम रहेगा. ये हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी. उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था और आपके लिए एक असाइनमेंट भी दी थी. आई थिंक यू सॉल्व दैट असाइनमेंट राइट. इफ यू नॉट सॉल्व दैट असाइनमेंट और यू एनी डिफिकल्टी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम देन यू कैन सी दिस वीडियो. पर आप खुद ही वो ट्राई कीजिए. अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तभी आप ये वीडियो देखिए ठीक है. तो चलिए आज का हम एग्जाम्पल देखते हैं. वो हमने असाइनमेंट में दिया था. अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज. नाउ सी हियर अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज. हमने पहले वाला एग्जाम्पल ऐसे ही दिखा था इस टाइप में था पर वहाँ पर क्या था इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज में लिखा था यानी कि इंक्रीजिंग सबसे कम ऐसा ऐसा ठीक है. पर यहाँ पर क्या दिया है यू हैव टू राइट दिस एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज यानी कि यस डिक्रीजिंग मतलब सबसे पहले हमें ग्रेटर द एटॉमिक साइज उसका एलिमेंट हमें लिखना होगा राइट. डिक्रीजिंग और सबसे कम एटॉमिक साइज किसका होगा वो लास्ट में आएगा ठीक है. सो हियर इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन you have to know about the atomic number of that element right. And due to atomic number of that element we know how many electrons present in that element right because no, atomic number is nothing but the number of electron of that element. This one is clear. Okay, now see here atomic number of sodium is yes atomic number of sodium कितना है 11. that means 11 electrons present right. Okay, this one is clear. So what is the electronic configuration of sodium? Yes, electronic configuration of sodium 2 8 and 2 8 and yes 1 remains. So here we have to 1 K L M shell 3 shells are there right. Here are total 3 shells in sodium. Now magnesium. What is the atomic number of magnesium? Yes 12. So here electron configuration yes 2 8 and 10 way 2 remains. So here we have to 2. Here also 3 shells K L and M yes
3 शेल्स आ दिया, करेक्ट। नाउ लिथियम, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम कितना आएगा? यस, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम that means 3. Okay, now here we have to write down first 2 and 1 remains. Here are total 2 shells, K and L. Now see here, hydrogen, atomic number of hydrogen is 1, so 1 electron present in its shell. Now so here electron configuration of hydrogen is 1, right? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन configuration कैसे रहेगी? 1 ही रहेगी। कौन सा शेल? फर्स्ट शेल, के शेल। कितने शेल आएंगे? एक ही शेल आया, राइट। सेम हेयर, अब कितना? अब बोरॉन, यस, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना? बोरॉन 5, राइट। सो हेयर इलेक्ट्रॉन configuration of boron is 2 and 3, K and L shell. That means here are total 2 shells are there. Now this all about the atomic numbers and electronic configurations or electrons present in its shell. Okay, now we know that 2 properties, अभी हमने देखे 2 properties क्या थे, right? मतलब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले नंबर ऑफ शेल किसके पास के, वो एटॉमिक साइज ज़्यादा रहेगा। अब ये देखो, सोडियम में 3 शेल्स है, मैग्नीशियम में 3 शेल्स है, लिथियम में 2 शेल्स है, 1 शेल्स 2 शेल्स। ओके, नाउ ठीक है, नाउ सी है, okay, 3 shells here. Okay, so sodium and magnesium atomic size is bigger, right? क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स किसके पास ज़्यादा रहता है, उसका एटॉमिक साइज ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर 3 शेल्स ज़्यादा है, यानी कि सोडियम एंड मैग्नीशियम में है इसका, राइट। सो हियर आउट ऑफ दिस सोडियम एंड मैग्नीशियम कौन सा एलिमेंट बिगर है, कौन सा स्मॉलर है, ये हमें कैसे पता चलेगा? यू हैव टू रेफर सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? यस, वो भी हमने पढ़ा है कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर किसी एटम में नंबर ऑफ किसी एटम में नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम रहे, तो इस केस में इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है, वहाँ पर एटॉमिक साइज कम रहता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर शेल सेम है, तो सेकंड प्रॉपर्टी से हिसाब से हमें देखना होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है? मैग्नीशियम में कितने हैं? 2 है, और सोडियम में 1 है, करेक्ट। मैग्नीशियम कितने हैं? 2 है, सोडियम में 1 है, राइट। दैट मीन्स हियर सेकंड प्रॉपर्टी से मैग्नीशियम एलिमेंट का एटॉमिक साइज कम रहेगा एज कंपेयर टू सोडियम। सो हियर सोडियम इज बिगर देन आफ्टर दैट मैग्नीशियम, राइट। अब 3 शेल के बाद 2 शेल आएगा। नाउ सी हियर 2 शेल किसके पास है? लिथियम एंड हियर बोरॉन के पास है 2 शेल्स। सो हियर लिथियम और बोरॉन आएगा। नाउ सी हियर आउट ऑफ दिस वी हैव टू चूज सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ना, यानी कि किसके लास्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, उसका एटॉमिक साइज कम रहेगा। नाउ सी हियर बोरॉन, इन दिस बोरॉन एलिमेंट here are total 3 electrons are there. That means here number of electrons is greater, that means atomic size is smaller. So here lithium is bigger ना, लिथियम बड़ा होगा क्योंकि लिथियम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कम है और बोरॉन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 3 है, यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। सो हियर लिथियम इज बिगर देन बोरॉन in this way. Now only one remains, that one is one shell, so here you have to write down hydrogen. This is the final answer of this question. Here this one is the decreasing atomic size. हमने ये कहाँ से डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज से लिखा है, ऑर्डर से लिखा है, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, बोरॉन एंड हाइड्रोजन। ओके, नाउ अब हमें ये लिखना कैसा है आंसर? सबसे पहले यस, अब ये देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सोडियम एलिमेंट लेंगे, हर एक एलिमेंट लेंगे हम, उसका क्या करेंगे, यस एक एलिमेंट लेंगे, सोडियम लिया, ठीक है। नाउ देयर आर टोटल atomic number of sodium is 11, so here 11 electrons present in sodium. This one is clear. Now electronic configuration, we have to write electronic configuration of sodium. अब हमें क्या करना होगा,
सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, ठीक है। सो हमें पता है इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी हर एक शेल की के 2 एल की, इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 2 8 टोटल 10 हो गए, 1 रिमेन्स, सो हियर वी हैव टू इंक्रीज वन ऑर्बिट, 1 shell, 1 here, okay, KL M shell. That means here 1, 2, 3 shells are there. 3 shells. Now second, magnesium. Magnesium atom contains, yes, atomic number of magnesium is 12, so it contains 12 electrons. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 रहता है, तो इसका 12 इलेक्ट्रॉन उसमें रहेंगे. सो हियर वी हैव टू राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8, 2 remains, so here we have to write 2. So K, L and M shell, there are total 3 shells. So here we write down here, so it has 3 shells. Now next, lithium element, ठीक है. Atomic number of lithium is 3. Okay, so here we have to write an electron configuration 2 and 1, K and L shell. So 2 shells are there in lithium, right? 2 shells. Okay, उसके बाद हाइड्रोजन का लेते हैं. हाइड्रोजन का हमें पता है 1 है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन भी 1 ही रहेगा. So here 1 shell. Now boron. Boron atom contains 5 electrons. So here 2 and 3. So there are total 2 shells. Now after writing this, अब हमने ये सब लिखा, electrons configuration and number of shells. We know about the number of shells and also outermost ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो हमने अभी देखा ना. तो फिर हमें ये पता चला कि यहाँ पर 3 शेल्स है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट, ये हमने देखा. अब हमें 2 प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी कि किसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स है वो इसका एटॉमिक साइज ज़्यादा रहेगा. नाउ सी हियर सोडियम एंड मैग्नीशियम एटॉमिक number of shells are more na. Here number of shells in sodium and magnesium are more. 3 shells are there out of this lithium, hydrogen and boron. 3 shells है ना. Now see here, sodium and magnesium, out of this which element's atomic size is bigger? Yes. Now here we have to use second property. Second property क्या बोलती है? Second property ये बोलती है कि अगर किसी एटम में अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास आउटरमोस्ट ऑर्बिट में किसके पास ज़्यादा रहता है उसका एटॉमिक साइज कम रहेगा. नाउ सी हियर इन मैग्नीशियम देयर आर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट. सो हियर मैग्नीशियम की एटॉमिक साइज एज कंपेयर टू सोडियम कम रहेगा. सो हियर मैग्नीशियम एंड हियर सोडियम, राइट. सोडियम का एटॉमिक साइज ज़्यादा रहेगा, मैग्नीशियम का उसका कम रहेगा. ना उसके बाद 2 शेल किसके पास है? देखो लिथियम के पास है और बोरॉन के पास भी है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज किया. उसके बाद हमें पता चला कि लिथियम एंड बोरॉन में, तो फिर हमें यहाँ पर अब सेकंड प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी. आउटरमोस्ट ऑर्बिट में किसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है उसका एटॉमिक साइज कम रहेगा. नाउ सी हियर इसके पास 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के पास है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में. सो हियर एटॉमिक साइज इज लेसर देन दिस लिथियम. सो हियर वी हैव टू राइट डाउन लिथियम बिकॉज वी हैव टू राइट इट इज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर. सो लिथियम, उसके बाद क्या आएगा? लिथियम के पास ऑफकोर्स बोरॉन आएगा, वो हमने अभी देखा है. और 1 शेल किसके पास है? हाइड्रोजन के पास है. सो दिस वन इज द फाइनल आंसर. ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से पता चला हमें कि हमें एटॉमिक साइज लिख सकते हैं. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन स्केलेटन से देखते हैं हम. ठीक है ना. सोडियम 11, दैट मीन्स 2 8 2, 3 शेल्स. फर्स्ट 2 हुआ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 remains. So here we have to increase 1 orbit. So here 1. Okay. Now magnesium 12 electrons. So 2 8 2, here 2, yes, 8 1. Now here 2 8 2, that means 3 shells, 2 second orbit, 8 electrons. Okay, 2 remains. So here we have to increase third shell, 2 electrons, right. Now lithium 3, that means 2 and 1, 2 shells are there in this way, 2 and 1. Now hydrogen only 1 electron, so 1 shell. Now boron 5 means 2 and 3. So in second shell there are 3 electrons present. Okay. Now see here. Now here we have to use 2 properties. In first properties, number of shells किसके पास ज़्यादा है उसका एटॉमिक साइज ज़्यादा रहेगा.
नाउ सी हियर, इसके पास कितना है, 1 शेल है, इसके पास 2 शेल, इसके पास 2 शेल, ओके। नाउ इसके पास 3 शेल, इसके पास भी 3 शेल्स, ओके। नाउ सी है 3 शेल्स यानी कि सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। सोडियम और मैग्नीशियम में देखो 3 शेल्स 3 शेल्स। सो हमें यहाँ पर सेकंड यूज़ करना होगा, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हिसाब से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास रहता है, उसका एटॉमिक साइज कम रहता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट एंड 2। सो हेयर मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज सोडियम से कम रहेगा। सो हेयर सोडियम का एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा रहेगा इन दिस वे, सोडियम। उसके बाद मैग्नीशियम आएगा। उसके बाद अब 2 शेल वाले देखो, बोरॉन एंड लिथियम है। यहाँ पर भी हमें सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा, उसका एटॉमिक साइज कम। बोरॉन में यहाँ पर है, सो हियर वी हैव टू राइट डाउन लिथियम। लिथियम का ज़्यादा रहेगा ना, क्योंकि बोरॉन में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यानी कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो एटॉमिक साइज कम रहेगा क्योंकि एटॉमिक रेडियस कम रहेगा। सी ना हियर दिस वन एटॉमिक साइज, बोरॉन के एटॉमिक साइज कम रहेगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर ज़्यादा रहेगा, ओके। सो हियर वी हैव टू राइट डाउन लिथियम, देन आफ्टर दैट बोरॉन, उसके बाद हमें बोरॉन लिखना होगा। नाउ सी हियर एटॉमिक रेडियस ओनली दिस वन। सो हियर हीलियम हाइड्रोजन में ओनली 1 शेल है ना फर्स्ट प्रॉपर्टी से। सो हियर वी हैव टू राइट डाउन हाइड्रोजन। दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। 1 मार्क के लिए आ सकता है, अगर 2 मार्क्स के लिए आया तो पहले मैंने दिखाया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, वो उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं, और 2 प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है, ठीक है। सो इसी तरह के प्रॉब्लम्स 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, तो उसको हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, ओके। कुछ नहीं है इस एटॉमिक रेडियस में, सिर्फ वो 2 प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए जो हमने पिछले लेसन में पढ़े हैं प्रॉपर्टी, राइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ शेल्स, हमने हाइड्रोजन एंड हीलियम से एग्जाम्पल लिए थे। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए तो हमने तो क्या किया था, हमने तो बिल्ली और बिल्ला लाया था, क्योंकि वो आसानी से आपको समझ में आए कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, राइट। यानी कि अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट यस सेम रहेगा तो उस केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेगा, उसका यस फोर्स ज़्यादा रहेगा, सो इसका एटॉमिक रेडियस कम रहेगा एज कम्पेयर टू अदर। जैसे कि हमारे बिल्ला बिल्ली थी, यस फर्स्ट केस में कितना, एक ही बिल्ली थी, एक ही बिल्ला था। सेकंड केस में 2 बिल्ले थे, राइट। 2 बिल्ले यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, वहाँ पर एक ही बिल्ली थी यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, राइट। यानी कि 2 बिल्ला उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट थे ना, तो उसका एटॉमिक रेडियस कम रहा एज कम्पेयर टू एक बिल्ला, राइट। हमने पढ़ा है, ठीक है। ऐसे ही स्टडी करते रहो और कंसेप्ट क्लियर करते रहो, कुछ नहीं रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर करते रहो। ओनली एग्ज़ाम रिलेटेड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी मत करो, आपकी कंसेप्ट क्लियर करते रहो। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आप एग्ज़ाम इजीली फेस कर सकते हो, ओके। तो हम जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, चलो।